हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही तैयारी तुम्हारे लोगों की? ना अपन आज बात करेंगे केस स्टडीज क्लास 10 के ऊपर, रियल नंबर्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। गाइस कैसा है? चैप्टर क्लियर हो चुका है? प्रॉपरली चैप्टर पढ़ लिया है? देन यू गोना स्टार्ट केस स्टडी। बिना चैप्टर पढ़े केस स्टडीज चालू मत करना, पहले चैप्टर पूरा खत्म करना। एंड प्रिपरेशन क्या क्या हो चुकी है मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में गाइस। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द केस स्टडीज। नाउ केस स्टडीज एज वी नो दैट आजकल बहुत एग्जाम्स में आने लग चुका है और हमारे इस एग्जाम्स में तो केस स्टडीज आ ही रहे हैं। सो क्वेश्चंस होंगे 5, मैंने लिखा नहीं है बट क्वेश्चन हर केस में 5 क्वेश्चन होंगे। ऑन इन दैट आपको 4 अटेम्प्ट करने होंगे, 4 अटेम्प्ट करने होंगे। मेक श्योर यहाँ पे क्वेश्चन को करना, कैसे करना ये मैटर बाद में करेगा, पहले क्वेश्चन को एनालाइज करना, क्वेश्चन को समझना वो मेरे लिए मैटर करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर्स का केस स्टडी चालू करते हैं। कह रहा है टू एनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, the school nominate you and 2 of your friends to set up a class library. To set up a class library, there are 2 sections, section A and section B of class 10th. Now section A के अंदर समझना, section A के अंदर है there are 32 students in section A. section A में 32 स्टूडेंट्स है। A में कितने बच्चे हैं? 32 स्टूडेंट्स है। एंड B में कितने हैं? 36 स्टूडेंट्स हैं। खत्म बात इतनी सी खत्म हो गई। सेक्शन ए में 32 है, सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स है। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। कहता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब उस लाइब्रेरी में कितनी बुक्स रखोगे ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों के बीच में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो सके। सो नाउ बच्चा सोचो, एक चीज अगर आप लोगों ने मेरा वो पढ़ा होगा, चैप्टर पढ़ा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो मैंने एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाई, समझना। किसी भी नंबर का बहुत प्यारी चीज़ है। किसी भी नंबर का समझना, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो ध्यान रखना अगर मैं HCF निकालता हूँ HCF, तो इनका HCF इन तीनों से छोटा आएगा, मतलब वैल्यू छोटी आएगी, और इन सबका एलसीएम जो है ना वो बड़ा आएगा। इन तीनों वैल्यू से इनका एलसीएम बड़ा आएगा। तो क्या होता है, हमको पता तो है इस चैप्टर के अंदर कि यार मुझे HCF निकालना और एलसीएम निकालना है। मैं हर उस बच्चे की बात कर रहा हूँ, अगर चीज़ें आती है तो स्किप करके आगे चले जाओ, टाइम बढ़ा दो वीडियो का, कोई लोड नहीं है, बट मैं हर चीज़ सिखा के भेजूंगा, ठीक है? भले टाइम लगे तो लगने दो। नाउ कितने भी नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का अगर मैं HCF और एलसीएम निकाल रहा हूँ तो ध्यान रखना एलसीएम की वैल्यू इन तीनों से या चारों से बड़ी होगी और HCF की वैल्यू इन तीनों से या चारों से छोटी होगी। ये बात तो क्लियर हो गई सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर सर क्या काम किएगी? कॉमन सेंस। आई एम ट्राइंग टू गिव यू कॉमन सेंस। इस चैनल पे अपन बात कर रहे हैं कॉमन सेंस देने की। तो यार सोचो, लाइब्रेरी है, हमको पता चल गया कि HCF निकालना है या एलसीएम निकालना है, पर मैं फिर भी कंफ्यूज हो रहा है ना। कौन कंफ्यूज हो रहा है? तो यार सोचो, अगर आप लोग HCF निकालोगे तो वो HCF इन दोनों नंबर से छोटा होगा, तो जब बुक्स ही कम हो जाएगी तो आप बच्चों में बांटोगे कैसे बुक्स? तो कहीं ना कहीं मुझे कॉमन सेंस देता है कि यार मुझे एलसीएम निकालना है, ताकि एलसीएम की वैल्यू इन दोनों से बड़ी हो जाएगी और वो वैल्यू बोले तो जो बुक्स होगी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकेगी। सो नाउ ये होता है 32 के साथ है 8 4 जा 32 होता है, हाँ ना, 8 4 जा 32, तो 8 × 4 बोले तो ये तो हो गया 2 की पावर 5। बहुत ही बढ़िया। 36 कैसे होता है? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 बोले तो 9 × 4, क्या 4 को 2 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर कह दूँ? कोई इशू तो नहीं है। HCF या एलसीएम निकालना सबको आता है ना। अपन बात करते हैं एलसीएम के बारे में, बात करते हैं। यहाँ पे अपन को एलसीएम निकालना है तो इसमें जाएगा 2 की पावर 5 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो कि 32 × 9 बोले तो 18 आएगा, और 27 28 तो कितनी आई? 288 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी 288 बुक्स उस लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए ताकि मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। क्या बात क्लियर? पक्का श्योर? पॉज करें, नोट करें, एंड ये बहुत प्यारी चीज है, ठीक है? चलो आगे बच्चा। क्वेश्चन फर्स्ट जरा देखा, क्वेश्चन सेकंड जरा देखो यहाँ पे। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM इज ट्रू। हाँ, फालतू बातें कर रहा है। देन द HCF हो, देखो ले देखो क्वेश्चन को, केस स्टडी में बात यही है कि क्वेश्चन को घुमाएगा बहुत कि भाई यार ऐसा ना वैसा ना यूं ना वो, बट
है ना, घुमाने वाले बहुत होते हैं, तो ये भी घुमा रहा है। तो ये क्या कह रहा है, लास्ट में कह रहा है कि HCF 32 एंड 36 निकालो, HCF ऑफ 32 एंड 36 निकालें। तो भाई साहब 32 बोले तो वही 2⁵ आ रहा है, और B माने 36, तो 9 4 जा 36 होता है, तो 9 3 का स्क्वायर। तो कोई मुझे बताएगा HCF क्या होगा, कोई बताएगा, जरा बताओ क्या होगा HCF क्या होगा, 2 का स्क्वायर, बोले तो 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्लियर है, इजी था। देखो HCF निकालना नहीं आता तो भाई उसके लिए आप बोले उस चैनल पे जाना, मतलब चैनल पे तो हुई आप लोग उस वीडियो पे जाना चैप्टर के अंदर, वहाँ पे बहुत प्रॉपर्ली सिखाया है। पर अभी केस स्टडी में अपन उस डिटेल में नहीं जाएंगे, अपन मानते हैं कि आपको HCF LCM निकालना आता है। चलें आगे, पक्का ना, ये सबका फोकस पढ़ाई पे है ना, कोई डाइवर्ट तो नहीं हो रहा ना इधर उधर चीज़ों में। मेक श्योर मोबाइल दूर रखें अपने चीज़ों से, ताकि पढ़ाई पे कंसंट्रेशन, कोई इंस्टाग्राम कोई फेसबुक कोई जैसा कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे चलें, पॉज करें, नोट करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों एक साथ निपट लेते हैं, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है ना। देखो कह रहा है 36 कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ना क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, केस में टफ क्वेश्चन नहीं है। 36 को कैसे अपन एक्सप्रेस करते हैं, 36 होता है 9 कितना होता है, 9 4 36 होता है, 2 को लिखा 4 को लिखा 2 का स्क्वायर, और 9 होता है 3 का स्क्वायर। कौन सा मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन। क्या टफ था, क्या हम लोग पहले 2 क्वेश्चन में कर चुके हैं, ऑब्वियसली कर चुके हैं, वही तो चीज़ पूछी है। तो गाइस क्लास 10 के अंदर केस स्टडीज बहुत ईजी है, ठीक है। एक आधा तो टफ होती है, वो तो जेन्युइन है, बट इट्स वेरी इजी टू स्कोर इन दिस बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलें आगे ना, अगला चलो, कहता है फोर्थ क्वेश्चन, इफ P and Q are positive integers such that P equals to AB square, Q equals to A square B, where A and B are prime number, then the LCM of P and Q। गाइस देखो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, अपन पहले भी कर चुके हैं, एक वो वीडियो आ चुका है उसके ऊपर, इसके MCQs पे किस किस लोगों ने देखा, नहीं देखा तो मेक श्योर देखें, ठीक है। प्ले लिस्ट में चले जाइए ना। ये यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है ना। जरा देखो तो क्या है, कोई बिग डील नहीं है। अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो हमको पता है एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है वो आती है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। बाई चांस अगर HCF मांग लेता, हालांकि नहीं मांगा इसने, बट HCF मांग लेता तो अपन क्या लेते, इन दोनों में ए लेते और इसमें बी लेते, तो HCF आता ए बी, ठीक है। यहाँ पे मांगा नहीं है वो, बट स्टिल अगर बाई चांस मांग ले तो वी कैन फाइंड आउट HCF ऑल्सो, तो इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब कुछ फिर भी कोई स्पेशल नीड हो आप लोगों की, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मुझे व्हाट्सअप कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, कहीं भी मैसेज कर देना, हर चीज़ है, ठीक है। चलें पॉज करें, नोट करें, चलो आगे चलते हैं। सो बच्चों बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में ना। कहता है 7 11 13 15 प्लस 15 इज ए प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है। गाइस सुनो, प्राइम नंबर होता है जिसका एक ही फैक्टर होता है ना, और कंपोजिट नंबर जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। जरा देखो यहाँ पे, तो वी हैव ए फीलिंग कि प्राइम नंबर जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। कंपोजिट नंबर कैसे हुआ कि अपन कह सकते हैं कि वो नंबर जो प्राइम नंबर के अलावा हो, अदर देन प्राइम नंबर्स को अपन बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि अगर 15 कॉमन लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो 7 × 11 × 13 + 1, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करने पे जो भी नंबर आएगा इंटू समथिंग कुछ मिलेगा। तो 2 फैक्टर मिल रहे हैं, इनफैक्ट इसके भी फैक्टर हो रहे हैं, 3 × 5, फिर जो होगा तो फैक्टर्स 1 से या 2 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये नंबर क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। और ये क्वेश्चन अपने NCERT के अंदर भी है कि ना, कि इसको प्रूव करें कि ये कंपोजिट नंबर है। सिंपल सी बात है, वो नंबर जो प्राइम नंबर के अलावा है उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या फंडा क्लियर। चलें आगे, चलो अगले केस स्टडी की तरफ चलते हैं। चलो तो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर ना। क्वेश्चन 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपने RD शर्मा में भी क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अपने RD शर्मा में भी है। नाउ प्लीज मेक श्योर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। A seminar is being conducted by a educational organization where the participants will be educators of different subject. The number of participants of Hindi, English and Mathematics क्या कहता है, the number of मतलब आर 60 84 एंड 108 कह रहा है कि एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग एजुकेटर्स आए हैं, जिसमें हिंदी के जो टीचर आए हैं वो 60 आए, इंग्लिश के जो आए हैं वो 84 आए, और मैथमेटिक्स के कितने आए 108 रेस्पेक्टिवली। का मतलब है कि पहला वाला पहले वाले का, दूसरा वाला दूसरे वाले का, और तीसरा वाला तीसरा वाला, ठीक है यहाँ पे। सो गाइस यह तो क्लियर हो गया कि हिंदी के कितने आए मेरे पास 60 आए, इंग्लिश के कितने आए 84 आए, और मैथमेटिक्स के कितने आए 108। मैथ्स के ज़्यादा आते हैं। चलो आ जाओ ना, पहला क्वेश्चन इसके ऊपर ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान देना। और अपन लगाएंगे थोड़ी सी कॉमन सेंस। काम कॉमन सेंस अगर सीख जाओगे ना तो टेंशन नहीं है।
In each room, the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. All of them being in the same subject, hence maximum. वैसे तो आपको पता है हाईएस्ट और जनरली हाईएस्ट हुआ, बिगेस्ट हुआ और मैक्सिमम मतलब क्या होता है, HCF होता है. क्या होता है? HCF होता है. प्लीज सुनो, हाईएस्ट, मैक्सिमम, बिगेस्ट, लार्जेस्ट, इसको हम लोग 80% केसेस के अंदर अपन इसको HCF ही निकालते हैं. क्या निकालते हैं? HCF ही निकालते हैं. ठीक है. हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दैट कैन बी अकोमोडेट इन ईच रूम. अब हर कमरे में कितने जने रहेंगे ऑफ सेम सब्जेक्ट. पर और सिंबल की बात करते हैं कि हर कमरे में, हर रूम में कितने टीचर रहेंगे. एक कॉमन सेंस लगाना प्लीज. मैंने आपको कल भी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया था आपको. एलसीएम की वैल्यू इन तीनों से बड़ी आएगी और HCF की वैल्यू इन तीनों से छोटी आएगी. अब आप खुद सोचो ना, अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो नंबर इन तीनों से बड़ा जाएगा, तो क्या एक रूम में इतने सारे जने सोएंगे? क्या नहीं सोएंगे ना. तो ऑब्वियसली HCF निकालेंगे ताकि इन तीनों से वैल्यू वो छोटी आएगी, तो हमको छोटी वैल्यू उतने लोग एक रूम में रह सकते हैं. कि कॉमन सेंस की बात है. क्लियर है यहाँ पे. बाकी मैक्सिमम ने भी एक दर्शा दिया है, कह दिया है कि भाई मुझे HCF निकालना है, बट एक कॉमन सेंस, भाई ये बहुत काम की चीज़ है. कॉमन सेंस सबसे जरूरी चीज़ है. ठीक है. यहाँ पे ना आइए, अब कुछ बच्चों जिनको फैक्टर करना नहीं आता थोड़ा सीख लो. यहाँ पे 60 को कहना है राइट 6 × 10, हाँ या ना. 6 होता है 2 × 3 और 10 होता है 2 × 5. तो बोले तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5. 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 5. आगे देखो 84. सर 84 बहुत बड़ा नंबर है. कैन वी डू लाइक दिस? यस यू कैन डू लाइक दिस. 2 करा, 42 रखा, 2 रखा, 21 रखा. देखो 21 के बाद मैं समझदार हो चुका हूँ. 2 × 2 21 है ना. 21 होता है, 7 3 21 होता है. तो थोड़ा सा पढ़े लिखे बनो. तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 7 एंड ऑलवेज अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा. जो 3 आया, फिर 7 आया, 2 आया, 3 आया, 7 आया, ऐसा. सर 108 बहुत बड़ा नंबर है. हालांकि 12 के टेबल में आता है, हमको पता है. पर चलो 2 रखा, 54 रखा, सही कह रहा मैंने, 27 रखा. तो 27 के बाद की टेबल मुझे आती है कि 3 का क्यूब होता है. बात समझ रहे हो. तो अपन करेंगे 2 × 2, 27 क्या हुआ, 3 × 3 × 3, तो 3 का क्यूब. बोले तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब. बरोबर, कोई इशू नहीं है. नाउ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखो मैंने एक ट्रिक सिखाई है. 2 की पावर में सबसे कम पावर कौन सी? ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, सब है बराबर बराबर. 2 का स्क्वायर. 3 में क्या आ रहा है? 3 है, पावर 1 है, पावर 1 है, क्यूब है, तो सिंपल 3 आएगा. 7 यहाँ है बट 7 यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है. 5 यहाँ है तो 5 यहाँ नहीं तो कॉमन नहीं है. तो हटाओ, 4 3 जा 12. तो 12 जो भी पीपल कह दो, तो एक रूम में 12 जने रहेंगे. एक रूम में कितने जने रहेंगे? 12 जने, 12. ठीक है. बट मेक श्योर, मैं ये मांग के चल रहा हूँ कि आपको HCF निकालना तो आता ही है. हल्का आइडिया दे सकता हूँ, पर यार आना तो चाहिए ना यार. अपन पढ़ चुके हैं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है कि जो नहीं पढ़ा है. सब सारे लिंक डिस्क्रिप्शन डाले में और ऑलरेडी आता भी होगा. क्लियर है, परफेक्ट है. पॉज करें, नोट करें, चलो आगे चलते हैं. तो बच्चे बात करते हैं इसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के ऊपर. सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ना, क्या कहता है? व्हाट इज द, देखो अपन ने ऑरेंज से लिखा हुआ ये रहा ऑरेंज वाला. ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट. कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ रूम. अब सुनो ना, एक जस्ट सुनो, एक चीज कॉमन सेंस सुनना, कॉमन सेंस की बात सुनना. जैसे मान लो तुम्हारी शादी में 100 जने अगर आ रहे हैं, 100 जने अगर आ रहे हैं और हर रूम में 2 जने रह रहे हैं, तो कितने रूम चाहिए होंगे? 100/2. मतलब कितने चाहिए? 50 रूम चाहिए. हाँ या ना? हाँ या ना? तुम्हारी शादी में, तुम्हारी तेरी शादी में 100 जने हैं, तो हर रूम में 2 जने सो रहे हैं, तो कितने जने चाहिए? कितने रूम चाहिए? 50 रूम्स चाहिए. तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक रूम में कितने जने रहते? 12. 12 पार्टिसिपेंट्स या 12 टीचर रह रहे थे. और टोटल टीचर कितने आ रहे हैं? 60 आ रहे हैं, 84 आ रहे हैं और 108 आ रहे हैं. 12 अभी अपन ने निकाला था, 12 अभी अपन लोग निकाल चुके हैं. यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. सुनो, तो नंबर ऑफ रूम्स, सुनो नंबर ऑफ रूम्स. भाई तो बाराती कितने अपने पास? बच्चों बाराती कितने? 60 हैं, 84 हैं और 108 बाराती हैं, डिवाइड बाय 12. क्योंकि एक रूम में 12 जने सो रहे हैं. कितने कंजूस थे यार ये लोग हैं. अच्छा प्लस में कितना आया? 64 और 14. सही करा मैंने, बरोबर है. फिर 108 करा अपन ने, तो 12 नहीं 8 9 10. ठीक है. 252 252/12, तो ये आया 21.
तो कितने रूम चाहिए? 21 रूम चाहिए। डिवाइड कर लोगे, काटा लोगे, ठीक है, परफेक्ट। चलो पॉइंट में आंसर आ नहीं सकता कि 21.5 21 रूम और आधा रूम, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इट विल बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये बात भी ध्यान रखना। तो कल को गलती से एडिशन में गलती हो जाए तो पॉइंट में आंसर नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है। चलो मैं आगे, द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108, यार अभी अपने फैक्टर किए थे ना इसके। चलो वापस करते हैं, वापस सीखते हैं। कैन राइट 6 इंटू, जिसको आता है वो आगे फॉरवर्ड कर देना, ध्यान रखना, वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, ठीक है। नाउ 84 क्या होगा रे, वापस निकालें। 84 42 फिर 21, तो 2 का स्क्वायर 7 3 जा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, और 108 का क्या था बच्चा लोग, 108 का क्या था 54, 2 रखा तो 27, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। वी नो हाउ टू फाइंड एलसीएम, जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर था, वी विल टेक 2 का स्क्वायर, 3 में पावर क्यूब है, यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, तो अपन 3 का क्यूब ले लेंगे अपन, सब आनंद हो। 5 यहाँ है बट 5 दोनों तरफ नहीं, तो भी अपन ले लेंगे एलसीएम में तो, और 7 भी ले लेंगे अपन। तो जरा मतलब करो कितना आया, ये हुआ 4 इंटू 27 इंटू 35, करो मतलब कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3780। मतलब जरूर करना, कई लोगों की 10 के अंदर मल्टीप्लिकेशन भी वीक होता है, या वीक नहीं तो अपन स्पीड बहुत कम होता है। प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर एट योर होम, ठीक है। कौन कौन जाना यूज कर रहा है मुझे बता देना, मत करना, गलती से मत करना, वरना एग्जाम में बहुत दिक्कत आएगी। आई नो आलस आता है, जो भी होता है, बट करना पड़ेगा। धीरे 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 जब आप करना चालू करोगे ना गाइस, गारंटी है आपसे चीज़ें बनेगी। टाइम लगता है भाई, मैथमेटिक्स को आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं 2 से 3 महीने लगते हैं कैलकुलेशन को सुधारने में, ठीक है ना। प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट, डू नॉट यूज कैलकुलेटर, मेक श्योर आप हाथ से करें, टाइम लगेगा, लगने दो, बट धीरे 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 ये चीज़ें ग्रूमिंग होती जाएगी और आप लोग बहुत अच्छे होते जाओगे, मेक श्योर, ठीक है। कोई भी ऐसी टिप्स थी तो बता देना वाह, उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करना, ठीक है। चलो पॉज करें, नोट करें, चलते हैं आगे गाइस। तो बच्चों फोर्थ इफेक्ट बहुत ही इजी और मजे ले रहा है अपने, कोई बड़ी बात नहीं है। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108, अपन पहले ही इसका एचसीएफ निकाल चुके हैं, अपन पहले ही इसका एलसीएम निकाल चुके हैं, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो ना। क्वेश्चन है क्या मांगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई मांगा है, तो 12 इंटू 3780 कितना होता है 45360, ऑप्शन डी है, ठीक है भाई, मुझे तो पता था, बट आप लोग प्लीज मेक श्योर मल्टीप्लाई जरूर करें और आंसर लेके आए। प्लीज मल्टीप्लाई करें यार, बिना मल्टीप्लाई करें मत स्किप करो, क्योंकि कहीं अगर आप अच्छे भी हो ना तो आप और अच्छा बन सकते हो। दिस इज ऑलवेज चांस ऑफ बीइंग प्रोग्रेस, ओके। तो प्लीज मेक श्योर 108 कैन बी एक्सप्रेस ऑफ इट्स प्राइम नंबर एस। अब अभी अपन ने 2 बार कर चुके हैं, क्या था वो 2 का स्क्वायर था और 3 का क्यूब था, 2 बार कर चुके हैं, दोनों बार सिखाया है। तो मेक श्योर यार, मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि, तो मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पहले कर चुके हैं, तो यार सर एक चीज़ सीखो। देखो तो आप क्या करो, हमेशा प्रैक्टिस अच्छी हो ही चुकी है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन पूरा पढ़ा 5 के 5 क्वेश्चन एक बार रीड मार लो, सिर्फ रीडिंग, फटाफट विद इन 10 सेकंड में 5 के 5 क्वेश्चन देखो, रीडिंग मार लो कि कोई 5th क्वेश्चन वाली चीज पहले क्वेश्चन में अगर हो जावे तो वहीं का वहीं टिक आउट हो जावे, समझ रहे हो यहाँ पे। तो पहली बार में एक बार थॉरोली रीडिंग, 5 क्वेश्चन को, ऑल द 5 क्वेश्चन थॉरोली रीडिंग कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक्ड अप होते हैं। अपन लोगों ने साफ साफ देखा है, उधर पिछले क्वेश्चन में भी साफ साफ देखा है कि चीजें लिंक्ड अप थी, एंड 10 के अंदर चीजें वैसे इजी आती है, ठीक है। चलें पॉज करें, नोट करें, मूव ऑन करते हैं। चलो आगे बच्चों बात करते हैं, थर्ड केस स्टडी बात करते हैं। कैसा क्या कहता है ये, अ गार्डन कंसिस्ट ऑफ 135 रोज प्लांट्स प्लांटेड इन अ सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यहाँ पे 135 रोज है जो कि प्लांटेड है इन ए कॉलम। There are another set of 225 marigold plants which is to be planted in the same number of column। देखो 2 टाइप के प्लांट्स, एक तो अपने पास रोज है और एक मैरीगोल्ड है, उनको अलग अलग कॉलम्स में मुझे जमाने का है, सिंपल सी फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या कहता है, व्हाट इज द मैक्सिमम, गाइस मैक्सिमम डिनोट करता है किसको, किसको करता है, किसको करता है, HCF को करता है, ध्यान रखना, मैक्सिमम किसको डिनोट करता है, HCF को, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन बी प्लांटेड। नाउ समझना बच्चों, क्या कहता है कि रोज अपने पास हैं 135 और मारीगोल्ड है अपने पास 225, ठीक है यहाँ पे, परफेक्ट। अब ऑब्वियसली यहाँ दे रखा है मैक्सिमम, मतलब हमको HCF निकालना है, बट एक कॉमन सेंस भी पता होनी चाहिए कि भाई दोनों का अगर को रो कॉलम में जमाना है तो ऑब्वियसली
मुझे HCF ही निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। मतलब आपको होता है ना एलसीएम की तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, इन दोनों से बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मतलब जितने प्लांट्स उतनी ज़्यादा कॉलम, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो ना 135 का क्या होता है भाई, जरा करके निकालो, आप भी निकालो, आप भी निकालो, निकालो निकालो, क्या होगा बच्चों 3 3 4 12 और ये 5, ठीक है परफेक्ट, ये है 9, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 का क्यूब इंटू 5, 225 को क्या होता है बच्चों लोग 7, ये 75 आया, 325, ठीक है। चलो तो ये 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 का स्क्वायर इंटू 5, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। तो आपको निकालना है HCF, बच्चा जानता है HCF क्या होगा, कॉमन क्या आ रहा है 3 का क्यूब, 3 के स्क्वायर में क्या आएगा 3 का स्क्वायर और इंटू 5, तो कितना हुआ 9 5 जा 45 कॉलम्स, ऑप्शन नंबर ए। क्या फंडा क्लियर, कोई टफ नहीं था, आसान है। अब हम लोग चीजें समझने लग गए हैं, चीजें कैसे अटेम्प्ट हो रही है, क्लियर। पॉज करें, नोट करें गाइस। नाउ क्वेश्चन सेकंड, क्या सिली क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। अरे तो टोटल नंबर प्लांट्स क्या होंगे यार सर, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ बच्चों, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भाई। रोज है और कौन सा है, लिली है, कौन सा है अपना मैरीगोल्ड है, ऐड कर लो, कितना है 0 3 4 6 और ये 360 प्लांट्स। ये भी कोई क्वेश्चन है इतना आसान? यस गाइस, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है। ठीक है यार, अब इतने सारे क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन टफ होगा, बंदा है इतना चलेगा, बट ये क्लियर है पक्का श्योर। पॉज करें, नोट करें गाइस। तो बच्चों इधर क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन तो टफ है ही नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है, पर क्वेश्चन को समझना। कई लोग बार समझने में गलती हो जाती है हम लोगों से। कहता है फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर of the maximum number of a column in which they can be planted। कह रहा है find the sum of the exponent of the prime factor of the maximum number। ये maximum number क्या है, ये maximum number क्या चीज है of the column। भाई साहब maximum number अपना वही HCF, वही अपना क्या था HCF, याद है कितना था HCF अपना 45, बोले तो 9 5 जा 45 और 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो maximum number of the column in which they can be planted, to find the sum of the exponent of the prime factor, exponent of the prime factor। तो 2 + 1, अरे मतलब 3, मतलब इसके जो मैक्सिमम इसका HCF के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसकी पावर का एडिशन, उसकी पावर का एडिशन। क्या बात क्लियर हुई? टफ नहीं था, समझना था, सीखा आप लोगों ने क्या? एक बार दोबारा लैंग्वेज पढ़ना और गारंटी समझ में आएगा। क्लियर है? चलो पॉज करें, नोट करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं फोर्थ पार्ट के। फोर्थ पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड। नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हो सकती है ताकि वो प्लांट कर सके। ना गाइस देखो सुनो, हमारा HCF क्या आया था, हमारा HCF आया था 45, ठीक है। यहाँ पे HCF आया था 45। नाउ कैसे करेंगे, देखो अपने पास जो गार्डन कंसीडर 135 रोज, देखो रोज कितने हैं मेरे पास 135 अपॉन करो 45, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और ऊपर नीचे डिवाइड बाय 45, तो कितना आएगा 3 आएगा, करना डिवाइड। और अपन को दिया हुआ है मारीगोल्ड, मारीगोल्ड कितना है भाई, वो है अपने पास 225, डिवाइड बाय 45 करो कितना आया 5। तो 3 रोज के लिए, 5 रोज मारीगोल्ड के लिए। सो टोटल रोज कितनी हुई 3 + 5 बोले तो 8। कितनी टोटल रोज कितनी होनी चाहिए 8 रोज होनी चाहिए। नाउ इट्स एन इंपॉर्टेंट वन, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। क्लियर यहाँ पे? चले पॉज करें, नोट करें गाइस। नाउ बच्चों बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स बोला। गाइस क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को समझना। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने मुझे बताओ, पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हैं 135 + 225 कितना आया 0 5 6 और ये 360। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आ गया। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर। एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर, इसके प्राइम फैक्टर। सो गाइस 360 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, कैन राइट 36 × 10, कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है 36 होता है 6 का स्क्वायर। प्लीज देखो यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, और 10 होता है 2 × 5,
देखो मजदूरी तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना यार, बट मुझे ऐसे नहीं करना है, मुझे तो स्मार्टनेस से करना है। 6 का स्क्वायर, 6 क्या होता है 2 इंटू 3। हालांकि बच्चा डायरेक्टली भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट मैं फिर भी हर चीज़ सिखा रहा हूँ। अब 2 पे भी स्क्वायर आएगा, 3 पे भी स्क्वायर आएगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5। बहुत बढ़िया। 2 की पावर स्क्वायर और 2 की पावर 1 है, तो कितना हुआ 2 का क्यूब हुआ, फिर 3 का स्क्वायर हुआ इंटू 5 हुआ। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बोला कि सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ एक्सपोनेंट, तो सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या है? अरे एक्सपोनेंट माने बच्चों सुनो सुनो, इसको नहीं पता सुनना, एक्सपोनेंट माने पावर। इधर पावर है 1, तो 3 + 2 + 1 कितना आया 6 आया। क्या बात समझ में आई? पक्का श्योर? ये खत्म हुई हमारी केस स्टडी नंबर 3। नाउ लेट्स डू द लास्ट केस स्टडी गाइस। बट आई थिंक आपको धीरे 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 आइडिया जरूर लग रहे होंगे, समझ में आ रहा है गाइस। मेहनत करना, रुकना मत, बस चलते जाना। कोई चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना या व्हाट्सअप कर देना। क्लियर है? परफेक्ट। पॉज करें, नोट करें गाइस। सो बच्चों बात करते हैं केस स्टडी नंबर 4 ना। 4th केस स्टडी क्या कहती है हमको ना, ये आपकी फेवरेट है, आप तो देख के ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे कौन सा चल रहा है मामला, है ना। आप लोगों का फेवरेट ये वाला ना। कहता है अ मैथमेटिक एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फैक्टर ट्री. He has some difficulties. Ask for your help in completing a quiz for the audience. फालतू बातें हैं सबकी सब यार। ये देखो हमारा फेवरेट पार्ट है, वी ऑल नो ये चीज़ कैसे आती है। वो x टूटा 2 पार्ट में, तो हमको पता है, अच्छा कंसेप्ट पता ही नहीं पता ऑलरेडी। ये x कैसे आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई से आएगा। ये कैसे आता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से आता है। और ये कैसे आता है, इन दोनों के मल्टीप्लाई से आता है। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x कैसा है, अभी बोला ना x कैसा है, x टूटा 2 पार्ट में, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से x बन रहा है। तो x कैसे बन रहा है 5 × 2 7 8 3, तो कितना आया 13915। गाइस मल्टीप्लाई करना आता है, इट्स नॉट अ बिग डील, आराम से हो रहा है, आराम से। ऑप्शन नंबर बी। को डाउट किसी को? बस हमको पता है कि ये x इन दो में बटा है, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ये आएगा, इन दो के मल्टीप्लाई से ये आएगा, और इन दो के मल्टीप्लाई से ये आएगा। हमको अच्छे से पता है। क्लियर है ना? पक्का श्योर? पॉज करें, नोट करें, चलो आगे चलते हैं गाइस। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ना। कहता है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? आप बताएं मेरे y की वैल्यू, वैल्यू नहीं, आंसर नहीं चाहिए, बताओ कंसेप्ट कैसे लगेगा, y की वैल्यू कैसे आएगी? बताओ 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 बताओ। आप सबको पता है ये जो आया इन दोनों के मल्टीप्लाई से आया है, हाँ या ना? तो 2783 = y × 253, हाँ या ना? क्या कंसेप्ट आप लोगों ने यही सोचा था, हाँ या ना? यही सोचा कि इनको सोचा दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस। परफेक्ट। ये वाले भाई साहब नीचे आएंगे, डिवाइड करो गाइस। डिवाइड करना तो आता है ना, ऐसा कोई है तो नहीं डिवाइड करना नहीं आता, कुछ कुछ तो होंगे, मुझे पता है गाइस। सीखो 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 सीखो, करने पे मुझे मिलेगा 11। आंसर क्या आएगा? परफेक्ट, सी ऑप्शन। क्लियर है? चलें अपन आगे। भाई डिवाइड तो कर सकते हो ना, ऐसे मत करो यार आप, हैं। चलो पॉज करें, नोट करें गाइस, चलो चलो। सो गाइस बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट के पे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z? गाइस मुझे बताओ कि z कैसे आएगा, कैसे आएगा, बताओ तो सही यार। सोच लिया, सोच लिया। 253, पहले कंसेप्ट तो सोचो। 253 = 11 × z, 11 × z, और 11 वाले भाई साहब नीचे चले जाएंगे, तो 253/11 कितना आया 23। कितना आया 23। कोई डफ था? कोई डफ नहीं। कार ऐसी केस स्टडीज एग्जाम में आ जाए तो गाइज ऐसी ही केस स्टडीज आएगी जहाँ टफ नहीं होती केस स्टडीज, ठीक है। बहुत ईजी है। चले पॉज करें, नोट करें, चलो आगे गाइज। नाउ गाइज बात करते हैं अपन क्वेश्चन 4 की। नाउ इट्स एन गुड क्वेश्चन, मतलब मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं उसके अंदर ना। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 13915, अपना 13915 क्या था? ये था फर्स्ट क्वेश्चन। x क्या निकाला था अपन ने 13915, ठीक है। यहाँ पे देखो इवन, तो देखो इवन नंबर तो है नहीं, लास्ट में आ रहा है 5। नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, फालतू गलत ऑप्शन है यहाँ पे। प्राइम नंबर ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, देखो ना फैक्टर्स ही फैक्टर्स है यहाँ पे, अनाप शनाप फैक्टर है, तो कंपोजिट नंबर ही तो है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर के अलावा जो नंबर होते हैं वो कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर होते हैं वो कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। क्या बात क्लियर है? पक्का श्योर है? अच्छा ध्यान ना, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड नॉट ए कंपोजिट नंबर। याद रखें इस बात को, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर एंड नॉट अ
कंपोजिट नंबर। क्लियर है यहाँ पे? चलें, तो आपका ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, इस पर फैक्टर्स हैं, खूब सारे फैक्टर्स हैं। क्लियर है? परफेक्ट। लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी एंड एंड ऑफ दिस वीडियो गाइस। ठीक है, मैं बीच में बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहाँ पे भेजना, दोस्तों भेजना गाइस। चलो पॉज करें गाइस, नोट करें। बच्चों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस केस स्टडी ऑफ दिस वीडियो। लेट्स एंड अप द प्राइम फैक्टर ऑफ 13915। गाइस इफ यू रिमेंबर, अगर आपने नोट किया तो अपने y की वैल्यू क्या थी, 11 थी, याद रखना, और z की वैल्यू क्या थी, 23 थी। ठीक है, पास्ट क्वेश्चन में अपन ने निकाला है। ठीक है, अब आप खुद सोचो 13। अब प्लीज ऐसे ना बेवकूफ जैसे काम मत करना, ऐसे काम मत करना, वाह सब लिखा लिखा है मामला, सिर्फ छापना है। इसका फैक्टर कौन है, 5 एंड ये समझना, 5 इंटू दिस, हाँ या ना, हाँ या ना, 5 इंटू दिस, हाँ या ना। पर इसके फैक्टर क्या है, y इंटू ये, y बोले तो 11 इंटू ये, पर इसके फैक्टर क्या है, 11 इंटू 23, 11 इंटू 23, तो बोले तो 5 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 23, ऑप्शन नंबर सी। वापस समझना, इसका फैक्टर है ये दो पार्ट में, ये तो कट गया बट गया, प्राइम नंबर में आ चुका है। इसका फैक्टर लिखा तो मैंने देखा ये बटा y इंटू इसके अंदर, y तो 11 है और इसके फैक्टर क्या थे, ये दोनों फैक्टर थे, तो मैंने 11 इंटू 23 लिखा, 11 का स्क्वायर हो गया एंड क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बात समझ में आई? कैसे मैंने स्मार्टली मैंने ये काम दोबारा ना करे बिना ही मैंने इस प्लांट को, इस ट्री को ही यूज किया और अपना आंसर ले आए। क्या बात क्लियर है? तो फैक्टर क्या आया, 5 इंटू 11 का स्क्वायर 23। गाइस रियल नंबर के एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। क्या यहाँ तक के फंडे क्लियर है? कोई डाउट, कोई शक, कोई निगाहें, कुछ नहीं है ना? मेक श्योर प्रॉपर प्रैक्टिस करें। और कुछ एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो मुझे डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन कर देना, व्हाट्सअप कर देना, इंस्टाग्राम कर देना, सब कुछ कर देना। क्लियर है गाइस? चलें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस।